दोस्तों, पिछले समय खोजकर्ताओं की एक टीम को चाइना के हेनन प्रोविंस में मौजूद ज़ेंगजू नाम की जगह पर एक ऐसी कब्र मिली है जिसे देख हर किसी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इस कब्र को साधारण तरीके से नहीं बल्कि पिरामिड के आकार का बनाया गया था, जो देखने में बहुत शानदार है। हालांकि ये इकलौती शानदार खोज नहीं, क्योंकि खोजकर्ताओं द्वारा पिछले समय बहुत सी ऐसी शानदार डिस्कवरीज हुई हैं जो आपको हैरत में डाल देंगी। तो चलिए जानते हैं इन्हीं शानदार खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10। दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने घर के बेसमेंट में खुदाई कर रहे हो और आपको खुदाई के दौरान बियर की कई सारी सील्ड बॉटल्स मिल जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लैंड के स्कारबोरो में स्थित एक प्राचीन कासल में। दरअसल जब वहां वर्कर्स खुदाई कर रहे थे तब उन्होंने वहां से एक सील्ड बियर बॉटल्स का जमीन के अंदर दबा स्टॉक खोजा। इस डिस्कवरी को साल 2020 में किया गया था, लेकिन जब इन बॉटल्स पर रिसर्च हुई तो साइंटिस्ट ने पाया कि ये बॉटल्स 19वीं सदी से यहाँ दबी हुई हैं और इस बियर में करीब 0.15% तक लेड भी प्रेजेंट है। उस स्टॉक में करीब 300 बॉटल्स थी, जिस पर एक बहुत पहले चलने वाली कंपनी J.E. रिचर्डसन के ब्रांड का नाम था। इतने सालों तक रखे रहने के साथ ही ये पॉइजन में तो बदल ही गई थी, लेकिन इसमें जो लेड मौजूद था जो इसे पीने वाले इंसान के इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करने के लिए काफी था। नंबर 9। दोस्तों, ये खोज इंग्लैंड से इजराइल जा रहे रास्ते के बीच की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक करीब 2000 साल पुरानी रिंग मिली थी, जिसमें एक बहुत सुंदर और आकर्षक सॉलिटेयर जेमस्टोन लगा हुआ है। दरअसल जब साल 2018 में सिटी ऑफ डेविड में आर्कियोलॉजिस्ट एक प्राचीन रुइन का एक्सकेवेशन कर रहे थे, तभी उन्हें वहीं एक रीति रिवाजों के लिए बनाए गए बाथ के पास से ये रिंग मिली थी। ये रिंग इतनी ज्यादा आकर्षक है, इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये रिंग जितनी ज्यादा एक्सपेंसिव 2000 साल पहले थी, आज भी उतनी ही ज्यादा कीमती है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये रिंग किसी एलीट फैमिली के मेंबर की है और ये शायद धोखे से इस जगह पर आ गई है। इसके बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि ये रिंग रिचुअल बाथ से पहले उतारी जाती होगी और यही वो कारण है कि ये आज तक उतरी ही रही और इसे दोबारा पहना नहीं जा सका। ये एक किस्म की मिस्ट्री है। नंबर 8। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल में खोए हुए मैकाबीज की कब्र को खोज लिया है। इसका साल 2013 में एक्सकवेशन शुरू किया गया था और वहीं साल 2015 में जब इस टूम को खोज लिया गया, उसके बाद इस खबर को मीडिया को बताया था। हालांकि आपको बता दें कि इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट भी अब तक संतुष्ट नहीं है कि ये मैकाबीज की टूम है या नहीं, लेकिन इस बात से जरूर संतुष्ट है कि ये एक बहुत पुराना एंशिएंट स्ट्रक्चर है। इस टूम को ज्यूइश रेबल्स के द्वारा बनाया गया था, जिसे आज से करीब 2200 साल पहले बनाया गया था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने उस टूम के पास में ही बने एक पत्थर के टुकड़ों से बने क्रॉस का निशान खोजा है, जो कि एक मोज़ेक के रूप में बनाया गया था। यही नहीं, ये मोज़ेक दुनिया के सबसे पुराने मोज़ेक की सूची में भी आता है। नंबर 7। प्राचीन समय के दुनिया में कई सारे सिविलाइजेशन थे और उनके बरियल प्रोसेस यानी लोगों का दफनाने का तरीका अलग अलग होता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेल्टिक वॉरियर है, जो ब्रिटेन और यूरोप में मौजूद है, जहां के प्राचीन लोगों के द्वारा मरे हुए व्यक्ति को दफनाने के बाद उस जगह पर एक ऊंचा सा मिट्टी का ढेर बना देते थे और इजिप्ट में लोग पिरामिड्स का निर्माण करते थे। और ऐसा ही कुछ चाइना के हेनन प्रोविंस में ज़ेंगजू नाम की जगह पर खोजा गया था। दरअसल वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के नीचे से दबी 2 कब्र मिली थी, जो पिरामिड की तरह बनाई गई थी। आपको बता दें कि उन कब्र का बनाने का तरीका भले ही एक जैसा था, लेकिन शेप अलग अलग थी। उनमें से एक टूम सिलिंड्रिकल शेप में थी, तो वहीं दूसरी वो हुबहू पिरामिड की तरह ही नजर आ रही थी। ये दोनों टूम्स हान डायनेस्टी के द्वारा आज से करीब 1800 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स इसके बारे में अपनी राय दे चुके हैं कि इस टूम को इजिप्ट के पिरामिड से कंपेयर करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6। जब भी चाइना की बात आती है तो चाइना इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को शैंग-ची नाम के एक मिस्टीरियस टूम से कई सारी वॉल पेंटिंग्स मिली हैं, जिसे आज चाइना में लोगों के बीच प्रदर्शन के लिए रखा गया है। आपको बता दें कि जहां इन पेंटिंग्स को खोजा गया था, वहीं इन्हें प्रदर्शन के लिए भी रखा गया है, जिसे आज शैंगजी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और ये इकलौती पेंटिंग नहीं है जिसे लोगों के बीच रखा गया हो, बल्कि इसके साथ साथ नॉर्दर्न डायनेस्टी एरा से लेकर युआन डायनेस्टी एरा के बीच की 89 और पेंटिंग्स को वहां सजाया गया है। ये वॉल पेंटिंग्स वाकई अमेजिंग है। इसमें सबसे अमेजिंग एक 1500 साल पुरानी पेंटिंग है, जो 10 फीट चौड़ी है और करीब 12 फीट लंबी। इसे आप चाइना में की गई अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी के रूप से भी देख सकते हैं। नंबर 5। दोस्तों, आपने कई सारी एंशिएंट सिटीज के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको दुनिया की सबसे पुरानी एंशिएंट सिटी के बारे में कोई जानकारी है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस सिटी का नाम कैडाहोयोक है। ये जगह एक समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का केंद्र रह चुकी है, जिसका इतिहास भी आज से करीब 9000 साल पहले लिखा गया था। यह पूरा एरिया आज यूनेस्को के द्वारा एक हेरिटेज साइट में तब्दील कर दिया गया है,
लेकिन जब हाल ही में इसके ऊपर ठीक तरह से रिसर्च की गई तो पता लगा कि ये सिटी एक पूरे कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई है, जिसके नीचे से कई सारे बोन्स मिले हैं जिन्हें रेड ऑक्र से कलर किया गया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कुछ बोन्स ब्लू सिनाबर से भी कलर की गई थी, जिनका मकसद आज तक अनजान है। नंबर 4, अब अगली डिस्कवरी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में की गई थी, जहां एक लड़की का शिकार करने के लिए बनाया गया बो यानी कि धनुष खोजा गया था। इसे मार्च 2022 में अलास्कन लेक के तट से खोजा गया था। ये बो करीब 50 इंच लंबा था, जो कि एक अच्छे हालत में मिला है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये दुनिया में खोजा गया पहला ऐसा प्राचीन आर्टिफैक्ट है जो करीब 500 सालों तक पानी में रहने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित मिला। ये दुनिया में खोजा गया पहला हंटिंग बो है जिसको स्प्रूस से बनाया गया था। लेकिन जो इसके बनाने का तरीका है उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे एल्यूटिक कल्चर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट आज तक हैरान है कि आखिर ये इकलौता लकड़ी का बो आखिर वहां आया कैसे, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ट्रेडिंग के दौरान पानी में गिर गया होगा। लेकिन सच से सब अनजान है। नंबर 3, दोस्तों मोना आइलैंड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो आज पूरी तरह खाली है। लेकिन उस आइलैंड पर भी एक केव मौजूद है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत बड़े खजाने की खोज की है। दरअसल वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने केव के अंदर बने रॉक आर्ट को खोजा है। इस डिस्कवरी को साल 2017 में अंजाम दिया गया था, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिविलाइजेशन उस एरिया का सबसे पुराना ह्यूमन सिविलाइजेशन है। इसके बारे में कई साइंटिस्ट का मानना है कि मोना आइलैंड पर दुनिया में सबसे पहले लोग 5000 साल पहले आए थे, जो टाइनो कल्चर से बिलोंग करते थे। लेकिन हैरानी भरी बात तो यह है कि इसके अंदर बने रॉक आर्ट को देखकर ऐसा मालूम होता है कि यह केव आर्ट किसी एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के द्वारा नहीं, बल्कि कई अन्य सिविलाइजेशन की तरह भी नजर आते हैं। यह डिस्कवरी दुनिया में की गई अब तक की सबसे रहस्यमय खोजों में से एक है। नंबर 2, दोस्तों इजिप्ट में बहुत सारे एंशिएंट आर्टवर्क को खोजा जा चुका है और अब इन्हें इजिप्ट में खोजा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में एक बहुत विशाल ओबेलिस्क फ्रैगमेंट खोजा है। आपको बता दें कि इस डिस्कवरी को साल 2017 के मिड में अंजाम दिया गया था। ये कंट्री में खोजा गया इस प्रकार का पहला ऐसा फ्रैगमेंट है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि स्टोन के टॉप पर एक समय पर गोल्ड या कॉपर की कोटिंग थी, जो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करने में मदद करती थी। इस डिस्कवरी को सैकरा नेक्रोपोलिस नाम की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट पर किया गया था। इसके ऊपर जब रिसर्चर्स ने कार्बन डेटिंग की तो ये पता लगा कि ये रॉक पीस आज से करीब 4300 साल पुराना है। नंबर 1, दोस्तों यह डिस्कवरी इंग्लैंड में की गई थी, जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पत्थर खोजा था जिसे आज कुकू स्टोन के नाम से जाना जाता है। यह स्टोन मॉन्यूमेंट विल्टशायर की फील्ड में स्थित है, जो शायद वहां नियोलिथिक या ब्रॉन्ज एज से मौजूद है। लेकिन यह काफी ज्यादा छोटा है, जिसके कारण से इसे कई सारे टूरिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा इग्नोर किया गया। ये स्टोन भी बिल्कुल स्टोनहेंज की तरह ही स्थित है। लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में अपनी राय देते हुए कहा है कि ये कुक्कू स्टोन भी उन्हीं लोगों के द्वारा वहां लाया गया था जिन्होंने स्टोनहेंज को बनाया था। ये बात इस पत्थर को और भी ज्यादा यूनिक बनाती है, जो काफी अमेजिंग डिस्कवरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।